हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी गोदावरी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट हुआ जारी, 76,000 पास। सामान्य का कट ऑफ ओबीसी से 7 अंक ज्यादा, अब फिजिकल पास करना होगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और 32,679 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में 76,184 अभ्यर्थी पास हुए हैं। बोर्ड ने कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जारी कर दी है। जनरल वर्ग की कट ऑफ 258.03 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की 251.63 रही है, यानी कि जनरल की कट ऑफ ओबीसी से 7 अंक ज्यादा रही है। हालांकि ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से 4 अंक ज्यादा रही है। वहीं अनुसूचित जाति यानी एससी की कट ऑफ 239.34 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की 210.10 रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी यूपी पीआरपीबी के मुताबिक अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 अगस्त से शुरू होगा। सितंबर में फिजिकल टेस्ट होगा, जिसकी जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। एमपी में बिल्डिंग परमिशन के लिए एनओसी की बाध्यता खत्म, आवेदन से मंजूरी तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, डिजिटल दस्तावेज ही होंगे मान्य। मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में अब घर या फिर अन्य भवन बनाने की अनुमति लेना पहले से ज्यादा आसान होगा। राज्य सरकार ने बिल्डिंग परमिशन के लिए कई विभागों से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लाने की बाध्यता खत्म कर दी है। अब हाउसिंग सोसाइटी, नजूल और बिजली विभाग समेत कई मामलों में आवेदकों को अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके साथ ही भवन अनुज्ञा की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और केवल डिजिटल दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। अब छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर बैन, पाम ऑयल और मिल्क पाउडर से बनता था। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल बोले, आज के बाद इसकी बिक्री बंद। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में एनालॉग पनीर के कारोबार पर बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। सरकार जल्द ही बिक्री रोकने का आदेश जारी करेगी। पिछले 1 साल में रायपुर में मिलावटी और एनालॉग पनीर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। जुलाई 2025 में बिरगांव की काशी एग्रो फूड्स फैक्ट्री से करीब 2500 किलो संदिग्ध या एनालॉग पनीर जब्त कर फैक्ट्री सील की गई थी। हाल ही में खाद्य विभाग ने रायपुर की एक और पनीर फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 1700 किलो पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। यानी पिछले 1 साल में रायपुर में करीब 4200 किलो संदिग्ध पनीर पर कार्रवाई हो चुकी है। इन्हीं लगातार कार्रवाई और जांच में सामने आए मामलों के बाद अब राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। संसद में पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे, राहुल ने चंदा दिया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का प्रदर्शन, मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस। विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने दान पेटी में चंदा डाला। इसके साथ ही विपक्षी सांसद बैनर लेकर पहुंचे जिसमें अमित शाह संसद से गायब क्यों लिखा हुआ था। इधर लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित की गई। 12 बजे दोबारा शुरू होने पर लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल 2026 ध्वनिमत से पास हुआ। लोकसभा और राज्यसभा 3 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्लाउड एआई ने 3 कंपनियों के सिस्टम हैक किए, टेस्टिंग में मिस कॉन्फ़िगरेशन की गलती, लाइव इंटरनेट एक्सेस मिलते ही सेंध लगाई। टेस्टिंग के दौरान क्लाउड एआई ने 3 कंपनियों के सिस्टम हैक कर लिए। कंपनी ने बताया कि एक सिस्टम मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मॉडल को धोखे से इंटरनेट का एक्सेस मिल गया, जिसके चलते उसने असली कंपनियों के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेंध लगा दी। साउथ कोरिया के शेयर बाजार में 18% की रिकॉर्ड तेजी, वजह एआई शेयर्स में रिकवरी। सैमसंग और एसके हाइनिक्स के शेयर 23% से ज्यादा चढ़े। साउथ कोरिया के शेयर बाजार कोस्पी में शुक्रवार को 18% की रिकॉर्ड तेजी आई है। ये कोस्पी के इतिहास में एक दिन में प्रतिशत के हिसाब से दर्ज की गई अब तक की सबसे बड़ी बढ़त है। ग्लोबल लेवल पर टेक्नोलॉजी शेयरों में जारी रिकवरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से जुड़ी कंपनियों में निवेशकों की दोबारा लौटती दिलचस्पी से ये शानदार उछाल देखने को मिला है। इसे 3 दिन तक मार्केट में टेक शेयरों में भारी बिकवाली का दौर रहा था।
ईरान पर हमले रोकने का बिल एक वोट से गिरा, अब राष्ट्रपति को मिलिट्री एक्शन का अधिकार। ट्रंप के एक सांसद ने वोटिंग नहीं की। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने पर प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में एक वोट से गिर गया। बता दें कि गुरुवार को ही वोटिंग में इसके पक्ष में 49 और विरोध में 50 वोट पड़ गए। ट्रंप की पार्टी के एक सांसद डेव मैककॉर्मिक वोट में शामिल नहीं हुए थे। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर हमलों से पहले संसद की मंजूरी लेना जरूरी हो जाता, यानी कि राष्ट्रपति खुद ये फैसला नहीं ले सकते थे। ईरान जंग को लेकर विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि ऐसे किसी भी सैन्य अभियान पर अंतिम फैसला संसद ही ले। ताज़ा घटनाक्रम के बाद इसे सीनेट में लाने के लिए दोबारा कोशिश करनी होगी। ट्रंप का दावा, हमास इजराइल में शांति समझौता, हमास हथियार छोड़ेगा, इजरायली सेना पीछे हटेगी, नई फिलिस्तीनी सरकार गाजा को कंट्रोल करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। हमास और दूसरे सभी हथियारबंद संगठनों ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है। इसके बाद इजरायली सेना भी गाजा से पीछे हटेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गाजा का कंट्रोल नई तकनीकी फिलिस्तीनी सरकार के पास होगा और ये बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करेगी ताकि गाजा फिर कभी इजराइल पर हमलों का अड्डा न बन सके। स्पेन में घुसने पहुंचे 60,000 प्रवासी, 34 की जानें गई। मोरक्को से समुद्र में तैरकर आए थे। बॉर्डर पर सेना ने रोका तो भगदड़ मच गई। स्पेन में जबरन घुसने की कोशिश के दौरान दम घुटने और डूबने से 34 अफ्रीकी प्रवासियों की जान चली गई। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस के मुताबिक घटना गुरुवार सुबह को हुई है। तब 3,000 प्रवासी एक साथ स्पेन में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। सीमा पर पुलिस की घेराबंदी और सुरक्षा बाड़ के बीच संकरे रास्तों के कारण लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। भीड़ में दम घुटने और समुद्र में डूबने की वजह से यह हादसा हुआ। इस दौरान स्पेन और मोरक्को से 100 से ज्यादा सैनिक भी इसमें घायल हुए हैं। राज्यसभा में भी पास हुआ पेपर लीक संशोधन बिल। लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस, इडियट अंधभक्त शब्द कहकर संसद का अपमान किया था। पेपर लीक से जुड़ा हुआ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा। उनकी सहमति मिलते ही ये कानून बन जाएगा। बिल पर जब सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए तब विपक्ष वॉकआउट कर गया। केंद्रीय मंत्री ने इसे विपक्ष का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया। सरकार ने कहा कि यह कानून केवल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, बैंकिंग और बाकी पब्लिक एग्जाम पर भी लागू होगा। भाजपा के सर्वे में यूपी में 52 से 67 सीटों का नुकसान। एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 35% विधायकों के टिकट काटने का सुझाव। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा की ओर से कराए गए आंतरिक सर्वे में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। रिपोर्ट बताती है कि मौजूदा हालात में अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा को बहुमत के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। भाजपा को यहां सीधे तौर पर 52 से 67 सीटों का नुकसान हो सकता है। भाजपा को 190 से 205 सीटें मिल रही हैं और बहुमत के लिए 202 सीटें चाहिए। 2022 में भाजपा को 255 सीटें मिली थी और उपचुनाव में भाजपा के खाते में 2 और सीटें जुड़ गई थी। अभी भाजपा के कुल 257 विधायक हैं। भोजशाला के पीछे तय जमीन पर पड़ी गई जुमे की नमाज। कमाल मौला मस्जिद से सटी जगह पर बैरिकेडिंग की, पुलिस लगाई। स्थानीय लोगों ने जताई थी आपत्ति। मध्य प्रदेश के धार में शुक्रवार को जुमे की नमाज भोजशाला परिसर की बाउंड्री वॉल से सटी खसरा नंबर 612 की जमीन पर अदा की गई। इससे पहले प्रशासन ने जेसीबी से जमीन समतल कराई। बारिश से गीली जमीन पर तिरपाल बिछाई। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई और सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले यहां सुबह नमाज के खिलाफ स्थानीय रहवासियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा था कि जिस जगह पर नमाज की अनुमति दी गई है वो निजी जमीन है और हम लंबे समय से इस पर खेती करते आ रहे हैं और हम यहाँ नमाज नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। राजा वड़िंग पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी छोड़ने को तैयार। बघेल बोले ऑल इज वेल। चन्नी के भाई पर कहा जो पार्टी में नहीं उन्हें नहीं बुलाया। कांग्रेस पंजाब के प्रभारी भूपेश बघेल ने कहा कि जैसे मैं यहां नेताओं से मिलकर गया था, मैंने रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी। इसके बाद हमारे सीनियर नेताओं को बुलाया। चन्नी ने वेणुगोपाल से मीटिंग के बाद कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में ऑल इज वेल। बघेल ने चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह को बैठक में न बुलाने के सवाल पर कहा कि जो लोग कांग्रेस का हिस्सा नहीं है उन्हें बैठक में नहीं बुलाया। वो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे। और चन्नी के बेटे की पोस्ट के सवाल पर राजा वड़िंग ने कहा कि वह हमारा भी बेटा है, हमारा अजीज है, यह यंग लड़का है।
राघव चड्ढा बोले, पंजाब में 7 एग्जाम में गड़बड़ी हुई, फ्लॉप पार्टी को खुद के फ्यूचर का पता नहीं। पीएम ने परिवार के मुखिया की तरह स्टूडेंट्स का दर्द समझा। आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के नीट स्टूडेंट्स के प्रदर्शन पर सामने आए हैं। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्टूडेंट्स की चिंता और दर्द को परिवार के मुखिया की तरह समझा और तमाम एक्शन लिए। राघव चड्ढा ने यह भी दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनने के बाद से 7 एग्जाम में गड़बड़ी हुई, फार्मेसी एग्जाम में लाइव चीटिंग हुई, पार्टी देखकर जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट किसी फ्लॉप पॉलिटिकल पार्टी के कमबैक के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स को आगे कर खुद कैमरे की तरफ सेफ साइड में हो जाते हैं। जिनके खुद के फ्यूचर का पता नहीं, वो स्टूडेंट्स की लड़ाई क्या लड़ेंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार की दलील, सुप्रीम कोर्ट से कहा पीएम लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे, ये सोचना गलत। मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब ये तय करेगी कि नियुक्ति प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई के लिए 5 सदस्यीय पीठ के पास भेजा जाए या नहीं। इस कानून का बचाव करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि ये मान लेना गलत होगा कि चयन समिति में संख्या बल होने के कारण प्रधानमंत्री और मंत्री बुरी मंशा से काम करेंगे या लोकतंत्र के खिलाफ जाएंगे। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री के फैसले को भरोसे लायक नहीं माना जाएगा तो क्या कैबिनेट चुनते समय भी उन्हें किसी पूर्व जज या बाहरी व्यक्ति को सलाह लेने की शर्त रखी जाएगी। तस्लीमा नसरीन का 19 साल बाद कोलकाता पहुंचने पर स्वागत, बोली वापस आकर अच्छा लगा। सीएम शुभेंदु के साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन शुक्रवार को नई दिल्ली से कोलकाता पहुंची। वे 19 साल बाद यहां लौटी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद समर्थकों ने उनका स्वागत किया। लोगों का अभिवादन करते हुए तस्लीमा ने कहा कि उन्हें वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है। तस्लीमा 1 अगस्त को होने वाले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगी और इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी और मशहूर लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के शामिल होने की उम्मीद है। पीएम मोदी के एआई मॉर्फ्ड वीडियो को लेकर एक्शन, मेटा इंडिया हेड समेत कई लोगों पर एफआईआर। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान वीडियो वायरल हुआ था। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास समेत कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला पीएम मोदी के एआई मॉर्फ्ड वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसे जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान शेयर किया गया था। पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 2 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। श्रीनिवास को दोनों मामलों में सह आरोपी बनाया गया है और सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो शेयर करने वालों को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस एआई मॉर्फ वीडियो बनाने वाले, सबसे पहले अपलोड करने वाले और वायरल करने वालों की जांच कर रही है। इसके साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी कंटेंट रोकने वाले मेटा के सिस्टम और सुरक्षा उपायों की भी जांच की जा रही है। 2011 से अलग रह रहे उमर अब्दुल्ला और पायल का हुआ तलाक। 32 साल पहले हुई थी शादी। सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से डिवोर्स को मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल को तलाक की मंजूरी दे दी है। उनकी शादी 32 साल पहले हुई थी और दोनों 2011 से अलग रह रहे हैं। कोर्ट ने दोनों को आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म करने और सभी विवादों को सुलझाने का फैसला किया है। उमर ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उनकी शादी को खत्म करने से इनकार कर दिया था। सीएम शुभेंदु की रेकी कर रहा जैश का आतंकवादी गिरफ्तार। पुलिस को घर से दस्तावेज मिले। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। बंगाल पुलिस ने पूर्व वर्धमान जिले में जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने हामीम मंडल नाम के एक शख्स को गुरुवार देर रात एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स से पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक मंडल के मोबाइल और घर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बारे में जानकारी जुटा रहा था। पुलिस का यह भी कहना है कि हामीम पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड सज्जाद भट्ट का करीबी है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक में 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। हामिद को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। पीएम पर टिप्पणी करने वाली लड़की पर एफआईआर का विरोध। कॉकरोच जनता पार्टी बोली, देश में लोग रोज गाली देते हैं, ये अपराध कैसे है। कॉकरोच जनता पार्टी ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली लड़की रुचिका सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया है। प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि लड़की के खिलाफ आपराधिक केस की जगह मानहानि का केस दर्ज करना चाहिए। ये कार्रवाई मशीनरी का दुरुपयोग है। इस देश में लोग चलते फिरते गाली देते हैं, ये अपराध कैसे बन गया। ये मामला 23 जुलाई को जंतर मंतर का है और छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वीडियो में लड़की पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते नजर आई थी।
गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह ने रुचिका के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने रुचिका पर जानबूझकर अपमान करने, सार्वजनिक उपद्रव फैलाने और मानहानि के आरोप में केस दर्ज किया है। मेरे पिता घर आए तो वर्दी खून से लाल थी। जंतर मंतर पर घायल पुलिसकर्मियों के परिजन बोले, प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स नहीं गुंडे थे। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में घायल दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजन ने 2 घंटे 50 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर 4 लोग मौजूद थे। परिजन ने कहा कि 20 तारीख के बाद नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि छात्रों को पुलिस ने पीटा, लेकिन प्रोटेस्ट का सच कुछ और ही है। हमला पुलिस वालों पर भी हुआ है। दिल्ली दंगा मामले में पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर समेत 5 को उम्र कैद। आईबी अफसर की हत्या के दोषी। कोर्ट बोला, घटना गंभीर, इसने समाज को झकझोर दिया। 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़नुमा कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा कि यह बेहद गंभीर वारदात थी जिसने समाज को झकझोर दिया। कोर्ट ने 13 जुलाई को ताहिर, नाजिम, काशिम, अनस और जावेद को हत्या कर अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी ठहराया था। वहीं 11 आरोपियों में से 6 को बरी कर दिया गया। लोकल कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन हथियारों से लैस उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिंदुओं के प्रति नफरत के कारण दंगा, आगजनी और लूटपाट करने के लिए इकट्ठा हुई थी, जिसने बेरहमी से और लगातार हमला करके शर्मा की हत्या की। कार वाली 8 क्विंटल की कांवड़ दांतों से खींच रहा। माता पिता को पालकी में बैठाकर चल रहा बेटा। कांवड़ रूट पर अब एआई से निगरानी। यूपी की सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ लगने लगी है और कुछ भक्त हरिद्वार से गंगाजल लेकर जा रहे हैं तो कुछ वहां से लौट रहे हैं। अलीगढ़ के नरेंद्र जाट कार वाली कांवड़ दांतों से खींचकर हरिद्वार जा रहे हैं। कार का वजन 8 क्विंटल है। छत पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है और उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, इसी संकल्प के साथ यात्रा शुरू की है। बुलंदशहर के जितेंद्र अपने माता पिता को पालकी में बिठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे हैं। वो सिकंदराबाद के शिव मंदिर में जलाभिषेक करेंगे और हापुड़ के रहने वाले प्रशांत राणा अपनी दादी शारदा देवी को कांवड़ में बिठाकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रहे हैं। उनके साथ 22 कांवड़िए भी चल रहे हैं। सभी हापुड़ के शिव मंदिर से गंगाजल चढ़ाएंगे। भारत एनकाउंटर में पहली गोली मारने वाला एसटीएफ जवान गिरफ्तार। बिहार सीएम से परिवार की मुलाकात के बाद हुआ एक्शन। 5 गोलियां मारी गई थी। बिहार में भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में बड़ी कार्रवाई हुई है। उस पर गोली चलाने वाले बिहार एसटीएफ के जवान अक्षय कुमार को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। भरत तिवारी का एनकाउंटर 17 जून को हुआ था। उनकी मां आशा देवी ने अक्षय कुमार पर हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आरोप है कि आत्मसमर्पण करने के बाद भरत तिवारी को सबसे पहली गोली अक्षय कुमार ने मारी थी। एनकाउंटर की जांच के दौरान कई बार बुलाने के बाद भी वह पूछताछ के लिए नहीं आया। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सर्विलांस के आधार पर उसे पकड़ा है। भरत तिवारी के परिवार ने 24 जुलाई को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की थी। सीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था और उसी दिन 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई और अब 6 दिन बाद जवान की गिरफ्तारी हुई है। टीचर्स को अब 10 अगस्त तक भरनी होगी नौकरी की डिटेल। शाला दर्पण पोर्टल पर एंट्री भरने की तिथि तीसरी बार बढ़ाई गई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को अब शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी सेवा और पदस्थापन से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी अपडेट व सत्यापित करने के लिए 10 अगस्त तक का समय मिल गया है। ये प्रक्रिया विभागीय रिकॉर्ड को अपडेट रखने और आगे होने वाले प्रशासनिक कार्यों जैसे कि तबादले, पदस्थापन और अन्य सेवा संबंधित प्रक्रियाओं के लिए जरूरी होती है। शिक्षकों की मांग पर शिक्षा विभाग ने तीसरी बार इसकी अंतिम तारीख बढ़ाई है। वहीं प्रपत्र 10 भरने की तारीख बढ़ाने की मांग लगातार शिक्षक और शिक्षक संगठन कर रहे थे। पटना की सड़कों पर लगा कचरे का अंबार। न झाड़ू लगी, डोर टू डोर गाड़ी भी नहीं आई। 4800 से अधिक निगम कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटना नगर निगम समेत बिहार के सभी नगर निकायों में 30 जुलाई से आउटसोर्सिंग पर कार्यरत सफाई कर्मचारी और ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। पटना नगर निगम में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत 4800 से अधिक सफाई कर्मी और ड्राइवर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काम बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के पहले ही दिन राजधानी की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। कई इलाकों में न तो सड़कों पर झाड़ू लगी, न डोर टू डोर कचरा उठाने वाली गाड़ियां पहुंची और न ही ई रिक्शा व बड़े कचरा वाहनों को ऑपरेट किया गया। 3 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेगी कांग्रेस। महंगी बिजली के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन। 1 से 3 अगस्त तक छत्तीसगढ़ भर में होगा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए बिजली बिल को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस 1 से 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में 3 दिवसीय चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता, घर घर जनसंपर्क और आवेदन अभियान के तहत 3 अगस्त को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
बैज ने कहा कि प्रदेश में यहाँ बिजली उपभोक्ताओं को लगातार अधिक बिल मिल रहे हैं। स्मार्ट मीटर और बिजली दरों में बढ़ोतरी से आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव और शहर-शहर लोगों के बीच जाएगी और सरकार के खिलाफ जनमत तैयार करेगी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास का पानी पीने लायक नहीं। भोपाल में गैस त्रासदी पीड़ित संगठनों ने 63 सैंपल लिए, इसमें से 43 में फीकल कोलिफॉर्म मिला। भोपाल में यूनियन कार्बाइड गैस त्रासदी पीड़ितों के 4 संगठनों ने शहर में सप्लाई किए जा रहे पेयजल को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठनों का दावा है कि भोपाल नगर निगम कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में सीवेज से दूषित पानी की आपूर्ति कर रहा है, जिससे इंदौर के भागीरथपुरा जैसी स्थिति बनने का खतरा पैदा हो गया है। संगठनों ने प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की जांच करवाई, जिसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांचे गए पानी के करीब 70% नमूनों में फीकल कोलिफॉर्म यानी मल से जुड़े बैक्टीरिया पाए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि इन इलाकों में बड़ी मात्रा में मल से दूषित पानी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यूपी में गंगा का पानी हाईवे तक पहुंचा। गुजरात उत्तराखंड में स्कूल बंद। राजस्थान के बाड़मेर में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में मानसून फिर से कमजोर पड़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा, सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। वहीं बिजनौर में गंगा का पानी बहसूमा ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। गुजरात में सभी स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। वहीं उत्तराखंड में भी खराब मौसम को देखते हुए बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी स्कूल बंद हैं। पश्चिम राजस्थान के जिलों में गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया और इसकी वजह पश्चिम की तरफ से आ रही गर्म हवाएं हैं। प्रदेश भर में मानसून के 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं, जिसके चलते अगले 2 दिन प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार समेत 7 राज्यों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज का सुविचार: छाता और दिमाग सिर्फ तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, क्योंकि बंद होने पर दोनों बोझ लगने लगते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।